और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 पास हो गया है। विधानसभा में लंबी चर्चा के बाद इस विधेयक को पास किया गया। विपक्ष हालांकि मौजूद नहीं था और विपक्ष की गैर मौजूदगी में यह विधेयक पारित हुआ है। बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। गृहमंत्री ने कहा कि नवरात्रि पर यह शुभ कानून लाए हैं। कांग्रेस पर धर्मांतरण की अनदेखी का आरोप लगाया। वोट बैंक के डर से विपक्ष का सदन से पलायन। अवैध धर्मांतरण पर आजीवन कारावास की सजा होगी। तो तमाम जो है इस कानून के तहत काफी सख्त प्रावधान किए गए हैं ताकि धर्मांतरण को रोका जा सके, अवैध रूप से होने वाले धर्मांतरण को रोका जा सके। तो छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक लंबे समय से चर्चा थी। विधानसभा में लंबी चर्चा हुई और उसके बाद इस विधेयक को पास कर दिया गया। विपक्ष काफी विरोध कर रहा था इस कानून का और लगातार विरोध हो रहा था कि इस वक्त बीजेपी विधायकों ने जमकर नारे लगाए, जय श्री राम के नारे लगाए। गृहमंत्री ने कहा है कि नवरात्रि पर शुभ कानून लाए। शिकायत पर जांच होना है और जांच के बाद पहले तो जो व्यक्ति शिकायत करेगा उसको सारी जानकारियां उपलब्ध करानी और फिर जब प्राधिकृत अधिकारी उस पर निर्णय कर लेते हैं तब वो विषय अगर आवश्यकता पड़े और जो व्यक्ति है जिसने आवेदन करता है, धर्मांतरण के लिए आवेदन कर रहा है, अगर वह असंतुष्ट है तो वो कोर्ट जाएगा, उसको फ्रीडम है उस बात का। तब प्रूफ ऑफ बर्डन उसके ऊपर, पहले तो प्रूफ ऑफ बर्डन इधर है ना, तो इसके दुरुपयोग की आशंका नहीं होती है। और एक बात और विशेष है जो मैं सदन पे भी नहीं बोल पाया, आपसे कह देता हूं कि इसमें इस बात का भी प्रावधान रखा गया है कि अच्छे भाव से अगर हमारे प्राधिकृत अधिकारी ने कोई निर्णय दिया है तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सर इस विधेयक के कुछ पॉइंट्स को रखिए सर, जो पॉइंट्स जो आम लोग समझ सके। विधेयक के जो आपने सदन में रखा है उसकी 4-5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो अवैध धर्मांतरण से संबंधित है। उसमें एक कंडीशन है उस विधेयक में सजा के किस तरह के कड़े प्रावधान है और अवैध धर्मांतरण किसे माना जाएगा, खासतौर पे उसको 4-5 पॉइंट को है। तो अभी तक छुप जाना था कि 8वें वो लोग अभी फंस जा रहे थे और एक और आंकड़ा जो वहां नहीं बता पाया था वो आपको बता देता हूं कि विगत सरकार के 5 वर्षों में 12 प्रकरण दर्ज हुए थे धर्मांतरण के। अभी कोई हमसे कहेगा कि आपके सरकार में बढ़ गए हैं तो ये झूठ है, क्योंकि हमने उन सारे ही चीजों को एड्रेस करने की कोशिश की है जो समाज में इस तरीके से वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे इन 2.5 सालों में ही 72 प्रकरण दर्ज किए गए। इससे पहले 5-12 ही प्रकरण दर्ज किए गए थे। दूसरा, क्या कहना है आपका? जी एक मिनट भैया। शर्मा जो कि जानकारी दे रहे हैं, ये जो धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 पास कर दिया गया उसी बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके दुरुपयोग की आशंका से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा दुरुपयोग नहीं हो सकता इसका, इस कानून में कुछ इस तरह की बातें हैं कि दुरुपयोग नहीं होगा और अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो वो कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि वो कोर्ट वाला रास्ता तो है ही। ये कानून बनाया गया है क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस सरकार में जितने मामले दर्ज हुए, इसके पहले वाली सरकार में भी 12 मामले दर्ज हुए हैं, काफी कम मामले दर्ज हुए थे उस वक्त। विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 को लेकर और चूंकि विधानसभा में उस पर चर्चा चल रही थी, वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करने के बाद यह विधेयक पास कर दिया गया है। अब चलिए इस कानून के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्या क्या सजा का प्रावधान इस कानून के तहत किया गया है। एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन सी वो सजा है और क्या करने पर वो सजा मिलेगी। तो दबाव या फिर प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। 7 से लेकर 10 साल तक का कारावास होगा। आरोपी पर न्यूनतम 5 लाख का जुर्माना भी लग सकता है।
दबाव या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने पर सजा 7 से 10 साल तक की यह कारावास की सजा होगी अगर वो दबाव डालते हैं या प्रलोभन देते हैं। सहमति से होता है इस पर कोई बात नहीं, लेकिन दबाव या फिर प्रलोभन देकर अगर धर्मांतरण कराया जाता है तो 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। काफी सख्त है नियम। आरोपी पर इस सजा के साथ साथ न्यूनतम 5 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोनों साथ साथ भी चल सकते हैं। और महिला, नाबालिग, SC ST और दिव्यांग का धर्मांतरण, तो अगर महिला का या नाबालिग का, SC ST का और दिव्यांग का धर्मांतरण किया जाता है तो क्या सजा है, चलिए वो भी देख लेते हैं। 10 से 20 साल की सजा होगी अगर वो महिला है, नाबालिग है, SC ST है, और न्यूनतम 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। तो महिलाओं के मामले में, नाबालिग के मामले में, SC ST हैं या फिर दिव्यांग है तो यह सजा ज्यादा होगी। न्यूनतम 10 लाख रुपए का जुर्माना भी ज्यादा और सजा भी ज्यादा। 10 से लेकर 20 साल तक की सजा है। तो नॉर्मल अगर धर्मांतरण कराया जाता है तो 7 से 10 साल की सजा है, लेकिन अगर वो महिला है, नाबालिग है, दिव्यांग है, SC ST हैं, उनको अगर जबरन या फिर प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जाता है तो सजा का प्रावधान ज्यादा है। 10 से 20 साल तक की सजा और जुर्माना भी इसमें ज्यादा है। न्यूनतम 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और अब सामूहिक धर्मांतरण की बात करते हैं, क्योंकि इस तरह के केसेस बहुत सामने आए हैं। सामूहिक रूप से अगर धर्मांतरण कराया जाता है, यानी कि गांव के गांव या बहुत ज्यादा तादाद में लोगों को, तो फिर क्या सजा रखी गई है इस कानून के तहत, वो भी देख लेते हैं। इसमें 10 साल से आजीवन कठोर कारावास की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देखिए 25 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। 10 साल की आजीवन कारावास, कठोर कारावास होगी ये। सामूहिक रूप से अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण कराता है तो यह सजा बहुत बड़ी होगी और काफी कठिन ये डगर होगी अगर कोई सामूहिक रूप से धर्मांतरण करता है। 10 साल की आजीवन कारावास, वो भी कठोर सजा होगी और 25 लाख तक का जुर्माना लगेगा। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला जुड़ गए हैं। गौरव, काफी प्रावधान है इसमें, काफी कठोर प्रावधान है, अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। यानी कि अगर नॉर्मल आप धर्मांतरण करते हैं तो सजा अलग है, महिलाएं हैं या दिव्यांग है या फिर SC ST तो सजा अलग है, और सामूहिक है तो सजा का प्रावधान अलग है। ये अलग अलग प्रावधान क्यों रखे गए हैं और इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र कानून 2026 आया विधेयक, वो काफी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि लगातार इस धर्म स्वातंत्र कानून के लिए जो है वो आवाज उठ रही थी और लगातार सरकार के तरफ से भी जिम्मेदारों का कहना था कि जल्द हम इस कानून को लाएंगे, इस विधेयक को लाएंगे, और आज वो विधेयक सदन में पारित हो गया है। लेकिन इससे पहले ये बड़ी बात है कि इस विधेयक में ऐसे प्रावधान है, हर वर्ग को अलग अलग लेकर इसमें प्रावधान किए गए हैं, और इस विधेयक में जो प्रावधान है और जो विधेयक आया उसे लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिप्टी CM अरुण साहू जी, हम उनसे ही बात करते हैं। लंबे समय से इंतजार था साहू जी इस विधेयक को लेके, और अलग अलग प्रावधान है दंड के इसमें। निश्चित रूप से लंबे समय से जिस तरह से छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में, हर समाज के अंदर धर्मांतरण का जो कुछ कुचक्र फैलाया गया था, षड्यंत्र चल रहा था, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से धर्मांतरण का खेल चल रहा था, उसे रोकने के लिए इसकी महती आवश्यकता थी। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बदलने का काम हो रहा था। जिस प्रकार से गांव-गांव में धर्मांतरण के कारण विवाद की स्थिति निर्मित हो रही थी, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होते हमने देखा है, और उन सबसे बचाव का एक बेहतर तरीका था कि एक सशक्त और मजबूत धर्मांतरण के विरोध में कानून लाया जाए और धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाए। तो ये कानून आज के ऐतिहासिक दिन में छत्तीसगढ़ के विधानसभा में बना है। आज जब नवरात्रि का पहला दिन है, वर्ष प्रतिपदा है, हिंदू नववर्ष का पहला दिन है, तो निश्चित रूप से आज का दिन ऐतिहासिक है और छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षा आज
विधानसभा ने पूरा किया है। मैं छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अरुण जी, इसमें मैं ये प्रावधान को देख रहा हूँ, जो प्रारूप है उसमें पीड़ित नाबालिग महिला, SC ST OBC है तो 10 से 20 साल वर्ष की सजा और 10 लाख का जुर्माना, मतलब इस तरीके से अलग अलग जुर्माने और जो सजा है उसका प्रावधान है, तो ये कितना असर करेगा? देखिए, जो अपराध की गंभीरता है, अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखकर उसमें सजा के प्रावधान किए गए हैं, कठोर सजा के प्रावधान किए गए हैं। अपराध की पुनरावृत्ति पर भी कठोर सजा। धर्मांतरण कानून जो है वो विधानसभा में पास हो गया है, कई कड़े प्रावधान जो है वो इसमें लागू किए गए हैं। धर्मांतरण कानून 2026 विधानसभा में पारित हुआ है। सख्त कानूनी प्रावधान भी उसमें है, दंड के प्रावधान उसमें हैं, जिसमें कारावास और पेनल्टी, फाइन, ये दोनों भी है उसमें। लेकिन साथ साथ ये है कि नई परिस्थितियों को एड्रेस करके 1968 का जो एक्ट था उससे आगे बढ़ करके इसको लाया गया है। 1968 का जब एक्ट था उस समय कांग्रेस ने स्वयं लाया था उसको, आज उसी के एक कदम आगे बढ़ करके इस एक्ट को लाने पर वो पलायन कर गए। अभी अजीब बात है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो है बहुत सारी बातों को लेकर विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र कर रहे थे, ऐसे में जो है ये विधेयक नहीं लाया जा सकता, इस तरह की जिक्र जो है वो करते हुए नजर आते। आखिर इन तमाम बातों को जो है सदन के अंदर बोलने का जो है औचित्य किस तरह से देखते हैं? को औचित्यहीन बातें थी, इसीलिए उनका जो बहिर्गमन है वह पलायन कहला रहा है। इसीलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि इसको नहीं लाया जा सकता, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। संविधान इस बात की अनुमति देता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, परंतु पब्लिक ऑर्डर उससे भी ऊपर है। और संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि अगर किसी राज्य में कोई कानून चल रहा है तो वो उसको चलाता रहेगा, या कोई राज्य चाहे नया कानूनी प्रावधान बनाना तो वो बना सकता है, ऐसा संविधान कह रहा है। अब संविधान कह रहा है तो संविधान की न मानेंगे कि नेता प्रतिपक्ष जी की मान लें? सर, एक अंतिम सवाल, बस्तर और सरगुजा में धर्मांतरण के मामले जो है लगातार देखने को मिलते थे, कानून लागू होते ही क्या ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कम होगी? डेमोग्राफी को लेकर जो चर्चाएं आप लोग करते रहते थे, क्या वो डेमोग्राफी अब सुधारने की ओर जो है काम? देखिए, कानून का प्रभाव समाज पर कब ऐसे होता है जब इस पर किसी को प्रक्रिया पूर्ण कर दंड हो जाएगा, कुछ दंड होंगे तब फिर उसका प्रभाव दिखेगा। अभी तो जन जागरण करना, सबको इसका ध्यान लाना और ध्यान ला करके इस पर कार्यवाही करवाना यह आवश्यक है। जब ये होगा तब फिर आप ये मानेंगे कि आगे हो जाएगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून लागू हो चुका है और सदन में जो है पारित हो चुका है, और इसके बाद अब इस कानून की आगे की प्रक्रिया होते हुए नजर आएगी। कड़े प्रावधान जो है इसमें किए गए हैं और इसके साथ ही अब धर्मांतरण अगर कोई कराया जाता है तो उस पर कई कड़े जो दंड है वो हो सकते हैं, जुर्माने की राशि जो है भारी भरकम हो सकती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून विधानसभा में अब पास हो चुका है, जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। क्या पसंद दीपक के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो काफी कड़ा कानून है और इसमें अलग अलग वर्ग के हिसाब से अलग अलग सजा का प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान किया गया। हालांकि जैसे कि आप सुन भी रहे थे कि विजय शर्मा ये कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों को ये अधिकार है कि उनके हिसाब से, राज्य के हिसाब से वो कानून डिसाइड कर सके, और ये इसी हिसाब से ये डिसाइड किया गया है। यहाँ किस तरह की स्थिति है, किस तरह की सिचुएशन है, यहाँ कितना धर्मांतरण होता है, ये भी बहुत अलग अलग राज्यों की अलग अलग बातें होती हैं। धर्मांतरण के उद्देश्य से जो विदेशी फंडिंग होती है उस पर भी लगाम लगाना ज़रूरी होता है, और उसी के लिए ये पूरा जो है कानून के दायरे में लाया गया ताकि कम से कम जिसको पकड़ा जाए उसको सज़ा तो मिले, उसे इस बात का डर तो हो कि कहीं ये गलत है। कई बार धर्मांतरण के आरोप में पकड़े गए व्यक्ति को फिर से छोड़ना पड़ता है क्योंकि कानून का अभाव था। अब ये कानून स्पष्ट संकेत देता है और इसमें प्रावधान भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, वो किस तरह से धर्मांतरण करता है तो उस पर क्या कानून इफेक्ट होगा, कितनी सजा का प्रावधान है। अगर देखिए भय, बल, प्रलोभन या फिर मानव तस्करी से धर्मांतरण करता है तो 10 से 20 साल की कारावास की सजा है और 30 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। तो ये सबसे ज़्यादा सजा वाला अगर कहे तो भय, बल और प्रलोभन या फिर मानव तस्करी कर रहा है, यानी कि किसी का धर्मांतरण करने के बाद और कहीं ले जाया जाता है
तो ये एक बड़ा मामला बनता है और 10 से 20 साल तक की कारावास की सजा होगी और 30 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। और अगर विदेशी फंडिंग होती है धर्मांतरण के उद्देश्य से, और जो विदेशी फंडिंग करवा रहा है, न्यूनतम 20 लाख रुपए का जुर्माना उस पर भी और 10 से 20 साल तक की सजा मुकर्रर की जाएगी। की गैर मौजूदगी में यह विधेयक पारित हुआ है क्योंकि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। गृह मंत्री ने कहा कि नवरात्रि पर शुभ कानून लाए और बिल्कुल आज हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन भी है। आज नवरात्र का भी शुभारंभ है और ऐसे अवसर में छत्तीसगढ़ के विधानसभा में धर्म स्वतंत्र बिल 2026 पास हुआ है और इससे निश्चित रूप से जो षड्यंत्र पूर्वक लोगों की अशिक्षा, लोगों की अज्ञानता, लोगों की गरीबी, ये सब का लाभ लेके जो धर्मांतरण कराते थे, वैसे तो पहले भी कानून था लेकिन वो कानून थोड़ा लचर था, उसका फायदा उठाते थे। लेकिन अब कठोर कानून बना है, आर्थिक दंड भी इसमें ज़्यादा है और आजीवन कारावास की सज़ा है और निश्चित रूप से इससे धर्मांतरण में रोकथाम लगेगा।